नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का छठे भाव में आना। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो आपकी, सूर्य छठे भाव में आता है तो कैसे रिजल्ट देता है, कहाँ कमियां आती हैं, कहाँ अच्छी प्रोग्रेस होती है, तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जहाँ छठे भाव का जो सूर्य है ये एक प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बहुत ही अच्छे। अगर वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं कुंडली में लगते हों और अगर आपकी दशा है या अंतर्दशा है सूर्य की, तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी और वो आपकी कुंडली पे लागू भी होंगी। आप एक चीज़ नोट करिए कि कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, उसको आप फिलहाल के लिए उसको हम साइड में रखते हैं। सूर्य छठे भाव में कैसे रिजल्ट देगा, सूर्य की डिग्रीज देखें, उसका अंश देखें, कितने डिग्रीज के हैं सूर्य। देखिए, हर प्लैनेट का जो डिग्रीज होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। लगभग मेरा मानना ये है कि 5-6 डिग्री, 60 डिग्री, कम से कम इससे अधिक होना चाहिए कोई भी ग्रह, तब वो अपने अच्छे फल देता है। और ज़्यादा डिग्रीज हो जाए तो भी उसके फलों में कमी आती है। तो लगभग सूर्य की डिग्रीज अगर आप देखें तो 10 से 20 डिग्री सफिशिएंट है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपको, बशर्ते उसकी दशा या अंतर्दशा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के छठे भाव में। सूर्य क्या है, आप सबसे पहले इसको समझें। हमारे पिता, घर का मुखिया, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े अधिकारी, औहदा, अच्छे लेवल के लोग, मान प्रतिष्ठा, यश, ऐसे लोगों का समाज में बहुत इज्जत होती है जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। आईएएस, आईपीएस, उसमें भी देखा जाता है कि सूर्य आपका कितना बलशाली है। आईएएस आईपीएस के लिए भी लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें रैंक आती है जो टॉप की रैंक होती है। आप कभी भी उनकी कुंडली आप देखिएगा, जो टॉप के जो बच्चे होते हैं, टॉप की जो रैंक्स होती है, हालांकि जितनी भी रैंक, जितने भी लोग उसको क्रैक कर पाते हैं, उन सभी का सूर्य अच्छा होता है। लेकिन जो जो रैंक होती है उसको आप समझेंगे तो सूर्य को ज़रूर देखिएगा उनकी कुंडली में। आप कहीं न कहीं सूर्य बहुत अच्छे बैठे होंगे, शुभ दृष्टि में होंगे, अच्छे योग बना रहे होंगे, अच्छे भावों में होंगे, तो आप ज़रूर उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है लोगों को समझने के लिए, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, ये सभी जानते हैं। चैलेंज, क्योंकि ये 12वें से छठा भाव है तो यहाँ से हम अपना व्यय भी देखते हैं, वेस्टेज, शत्रुओं का, छोटी मोटी बीमारियाँ जो आए दिन चलती रहती हैं। अब सूर्य छठे भाव में आएंगे तो क्या होगा, सूर्य छठे भाव में आएंगे तो ऐसे इंसानों को साथ में, ऐसे लोगों के साथ में वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले होंगे। कभी भी आप उस ग्रह को समझे, वो ऐसा पर्सन जो होगा वो दबने वाला कभी नहीं होगा। चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अगर कोई बात गलत है तो उसके विरुद्ध खड़े होना, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, इस चीज़ को आप समझिएगा। एक तो वो भाव जो छठा भाव है शत्रुओं का, चैलेंज का, और वहीं पे ऐसा प्लैनेट आ गया जो खुद सर्वोच्च है, तो क्या प्रिडिक्शन बनेगी। ऐसा व्यक्ति, जातक या जाति का, कभी दबेगा नहीं किसी से, किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता। वो सेल्फ डिपेंडेंट और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, घबराने वाले लोग नहीं होते। अब अच्छा मान सम्मान, इज्जत, लेकिन हाँ, अब उस भाव को भी आप समझो। उस भाव का मतलब क्या है, चैलेंज, यानी कि ये फिक्स है कि सूर्य अगर छठे भाव में है तो वो अचीव तो करेगा चीज़ों को, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद। इसको आप ऐसे समझें, मैं अभी किसी राशि लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप केवल ये समझे सूर्य इस भाव में कैसे रिजल्ट दे रहा है कि उसको किसी चीज़ को भी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा और उसको अचीव करके रहेगा। हालांकि काफ़ी शत्रु मिलेंगे, बैक बाइटिंग करने वाले लोग मिलेंगे, जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही सबसे ज़्यादा नुकसान देंगे। इस बात को भी आप फिक्स
अपनी कुंडली पे आप लगा के देख सकते हैं। अब सूर्य अगर यहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जावान हो गए, मान लीजिए मेष राशि के हो गए या सिंह राशि के हो गए, लियो के, अब सूर्य के फलों में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन सूर्य उस भाव का भी नाश करेगा। हर चीज का मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस के बाद चीज अगर ज्यादा अधिक हो जाए तो वो नुकसान देगी, और ज्यादा कम हो जाए तो वो नुकसान देगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक पानी का गिलास, आधा पानी का गिलास पिया तो इंसान प्यासा रह गया, और अगर पूरा ओवरफ्लो होने लगा, ज्यादा भर दिया तो पानी की बर्बादी। तो ये चीज आप समझें, भगवान ने हर चीज एक बैलेंस के साथ बनाई है। अति हर चीज की बुरी होती है। अब सूर्य यहाँ पर उच्च के हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंस होना कि नहीं, मैं तो, मुझे ये सब कुछ आता है, मैं इन सब के ऊपर मुझे नॉलेज है, लेकिन अंत में क्या होना, परेशानियां, दिक्कतें पैदा होना, शत्रुओं के सामने पराजित हो जाना। ये ओवर कॉन्फिडेंस देगा सूर्य, अगर बहुत ज्यादा उच्च का है तो। कहीं आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो लाइफ के अंदर बस सिर्फ तरक्की चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी मिले, गलत तरीके से या सही तरीके से, बस उन्हें लाइफ में राइज करना है, पैसा कमाना है। इस चीज को आप समझिएगा दोस्तों। तो वो जो तरीका है, वो तरीका भी तो सही होना चाहिए। कुंडली के अंदर नीच के हो गए तो परेशानियां फेस करने को मिलती हैं, दिक्कतें फेस करने को मिलती है इंसान को। हालांकि अब कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स भी बताए थे आपको कि जो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, जैसे कि सूर्य मान लीजिए छठे भाव में है और किसी कारणवश बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए, चाहे बृहस्पति 12वें भाव में हो या उससे 5 या 9 घर आगे पीछे हो, अपने आप जो बृहस्पति हैं उसकी शुभता को बढ़ा देंगे, ये बात फिक्स है। या विपरीत राजयोग बने। विपरीत राजयोग क्या होता है कि 6, 8, 12 का स्वामी उन्हीं में से किसी एक भाव का स्वामी होके उन्हीं भावों में विराजमान हो जाए, तो कहना ही क्या। ये सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। विपरीत राजयोग इसको बोलते हैं। अब मान लीजिए लियो राशि, सूर्य की जो मेन राशि है लियो, हालांकि सूर्य की राशि एक ही होती है, मेष में तो वो उच्च के होते हैं। तो लियो यानी सिंह राशि 6, 8 और 12वें भाव में से, इनमें से किसी भी भाव में आ जाए, और सूर्य छठे भाव का आज हम बात कर ही रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। तो ऐसे लोगों को काफी मान सम्मान, इज्जत, शत्रु भी उनके दोस्त बन जाते हैं, उनसे इतना ज्यादा उनके प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को बना देते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझें। अब मान लीजिए किसी की दशा नहीं है सूर्य की, या सूर्य किसी भी और राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातकों को लाइफ में प्रोग्रेस होती ही है, चैलेंज वो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। लेकिन सूर्य उच्च के हो जाएं, स्वराशि के हो जाएं या नीच के हो जाएं, जैसे मैंने बताया कि एक बैलेंस, सभी ग्रहों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हद से ज्यादा ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के ग्रह हैं। यही हम बात किसी और ग्रह की करते तो वो अलग बात होती, लेकिन सूर्य खुद ही एक ऊर्जा के ग्रह हैं जो समस्त ग्रहों को ऊर्जा देते हैं। अब कोई ग्रह ऊर्जा का है, ऊर्जावान ग्रह है कोई, और वही अपनी उच्च राशियों में चला जाए या नीच राशियों में चला जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस चीज को दोस्तों आप समझें। तो किसी की भी कुंडली में सूर्य छठे भाव में हो, किसी भी राशि में हो, दिक्कतें अगर आप फेस कर रहे हैं या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, तो आप क्या करें। सूर्य का बीज मंत्र होता है, मंत्र चैंटिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मंत्र चैंटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को करना चाहिए। विदेशों में भी बहुत प्रचलित हो चुका है आज के समय में ये। ओम गृणी सूर्य नमः, ये सूर्य का मंत्र है। जिनका भी सूर्य उन्हें फल नहीं दे रहा, या उनको लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसका ज़रूर किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली आप दिखवाएं, उनसे उसका सॉल्यूशन समझें कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, या
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हैं जिनका छठे भाव में सूर्य है, तो ज़रूर एक बार आप अपनी इन चीज़ों को अपनी कुंडली पे आप लगा के देखें। उच्च का है तो ज़्यादा उस भाव का नाश करेगा, नीच का है तब भी भाव का नाश होगा, ये तय है। एक बैलेंस होना ज़रूरी है सूर्य का अच्छी डिग्रीज के साथ। तो ओम गृहणी सूर्य नमः ये सूर्य का मंत्र है। इसकी एक माला अवश्य करें आप डेली, रोज़ सुबह। आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें इतवार के दिन, और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। ये शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा, बुध और आदित्य हृदय स्तोत्रम का जो पाठ करेंगे वो सुबह, सूर्य जो इतवार के दिन सुबह आप करेंगे, और जो मंत्र चैंटिंग है वो डेली आपको सुबह ही करना है, एक माला। अब आप कहेंगे कि मैंने शनि चालीसा की क्यों बात करी आपसे। दोस्तों, लाखों कुंडलियां हैं, मैं कहूँगा करोड़ों कुंडलियां हैं। हर इंसान के पास अपनी नॉलेज है। कई लोग किताबों से पढ़ते हैं, कई लोग गूगल से, यूट्यूब से, और मैंने भी अपनी रिसर्च में यही पाया है और मैंने हर चीज़ ये नोट करी है कि सभी का जो सूर्य है, किसी का कम डिग्री का होगा, किसी का ज़्यादा, किसी का उच्च का होगा, किसी का नीच का होगा, किसी का पाप कतरी में होगा, किसी का शुभ दृष्टि में होगा। तो कई बार लोग नहीं विश्वास करते ज्योतिषाचार्यों पे, ये बात भी तय है। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरा कार्य सिर्फ कोशिश यही है दोस्तों कि मैं एक अपनी जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। शनि चालीसा की बात ये यहाँ पर ये है कि सूर्य कभी भी पीड़ित होते हैं तो वो शनि से मंदाक दोष लगता है उन्हें। शनि की दृष्टि में आ जाएं, शनि के साथ युति करें तो उसको मंदाक दोष बोला जाता है। सूर्य अगर आपके उच्च के भी हो, नीच के भी हो, या अच्छी डिग्रीज में हो, या शुभ भी हो, तब भी वो सूर्य फल देने लायक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैंने राहु की बात क्यों नहीं करी। तो दोस्तों, राहु एक छलावा है, एक शैडो है। अब राहु का बीज मंत्र आप करेंगे लेकिन उससे सूर्य को कोई फल नहीं मिलने वाला, ये तय है। राहु के लिए मैं फिर कभी और वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो शनि की जो मैं बात बता रहा हूँ, आप शनि को प्रसन्न करें। शनि जितना पॉजिटिव होगा सूर्य को उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और खासकर छठे भाव और अष्टम भाव के लिए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पाप ग्रह होते हैं और यहाँ पर अगर कोई शुभ प्लैनेट चला जाए तो उसके फलों में कमी आती है। यानी कि शुभ प्लैनेट कुंडली के अगर पाप भाव में आ जाएं तो ये तय है कि जो ग्रह बहुत ज़्यादा कुंडली के लिए शुभ नहीं है, उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ जाता है। तो आप जितना भी पॉसिबल हो, जिनका सूर्य छठे भाव में है, वो शनि चालीसा ज़रूर करें शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। तो सूर्य फल देने लगेंगे, धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी कोई बात नहीं, नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। नॉलेज कहीं से भी मिले, अच्छी मिले, अंधविश्वास से हट के मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।